के इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है तो राइट साइड से 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद हमने इशारे लगा देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथविल अकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे 5 क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें उन्होंने ज़र्ब करने का कहा है, मल्टीप्लाई करने का कहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको 5 क्लास के और लेक्चर भी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लें, वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो इसको हमने 1.59 को ज़र्ब करना है 10 के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1.59 यहाँ पर 59 लिख लेना है, ठीक है। और इसको ज़र्ब किसके साथ करना है, 10 के साथ। बाकी ज़र्ब वाला तरीका सेम है, जस्ट हमने समझना है थोड़ा सा कि इशारा कहाँ पर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सिफर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, सिफर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका सिफर ही आ जाता है। तो हम यहाँ पर 3 बार सिफर लिख लेंगे, क्योंकि एक 9 को मल्टीप्लाई करेंगे सिफर से तो सिफर आ जाएगा। सिफर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर, और सिफर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिफर आ जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई कराना है सबके साथ। हमारा एक नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस लगा देना है पहले नंबर के साथ और दूसरे के नीचे हमने लिखते जाना है। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 को 9 आ जाएगा, 1 5 5, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इनको जमा कर लेना है। सिफर की जगह हमारे पास सिफर आ जाता है, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 5 और 1 आ गया 1। अब देखिए हमारे पास इशारे वाला नंबर था, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, जो हमने आम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़र्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इशारे आ जाता है तो हमने क्या करना है, इशारे के राइट साइड पे हमने गिन लेना है कि कितने नंबर्स हैं इशारे के बाद। तो अब देखिए इशारे ये है, अब 1 और 2, 2 नंबर हैं। तो हमने क्या करना है, नीचे जो हमारे पास जवाब आया है उसके 2 नंबर हमने क्या करना है, राइट साइड से इनके इशारा लगा देने, 1 2, 2 नंबर हो गए तो यहाँ पर हमने इशारा लगा देनी है। और इसका जो जवाब आया हमारे पास 15.9 सिफर इसका जवाब है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2.48 को 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम सिफर को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 नंबर है तो ज़ाहिर सी बात है 0 आ जाएंगे 3, क्योंकि सिफर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0। एक नंबर हमारा हल हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस लगा देना है। अब दूसरे नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर सिफर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 2 नंबर ख़त्म हो गए, हमने सोल्व कर लिए। तो हमने यहाँ पर 2 क्रॉस लगा देने हैं। अब देखें 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 का 8 आ जाता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का 4, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिफर का गया सिफर, यहाँ पर भी सिफर, यहाँ पर 8 का गया 8, 4 और 2। अब देखें वही सेम तरीका है पहले क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था। यहाँ पर इशारे के बाद जो नंबर्स हैं वो हमने वो काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ पर इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, यानी कि 4, यहाँ पर 4 है और 8 है, 2 नंबर हो गए। तो हमने क्या करना है, राइट साइड से गिन लेना है, 4 नंबर के बाद इशारे लगा देनी है। 1 2, 2 नंबर हो गए तो यहाँ पर हमने इशारे लगा देनी है। तो जवाब हमारे पास को क्या आया है, 248.00, यानी कि 00 तो वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो जवाब आता है 248। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला सवाल जो हमें दिया गया है वो है 4.37 को 1000 से ज़र्ब देना है, ठीक है। तो तरीका वही सेम है। हमने क्या करना है, पहले इस नंबर को इस तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब देखें 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। एक नंबर सोल्व हो गया तो हमने क्रॉस का निशान लगा देना है। 0 से को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। नंबर 0 जितना बड़ा भी नंबर हो ना, तो हम 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 ही आता है हमेशा, ठीक है। तो अब देखें 0 फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब देखें फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पर 2 क्रॉस के निशान लगा देंगे। अब तीसरा नंबर है वो भी 0 है, तो हमने यहाँ पर ऊपर 3 नंबर है तो हमने 3 यहाँ पर 0 लगा देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखें 3 नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हम यहाँ पर 3 क्रॉस के निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखें
अब 1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है पहले 7 से, 1 7 7 हो गया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का 3 आ जाएगा। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 का 4 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स को हम अब जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिफर का सिफर, यहाँ पर भी सिफर, यहाँ पर भी सिफर आ जाता है। तो यहाँ पर 7 का गया 7, यहाँ पर 3 का गया 3 और 4 का गया 4। अब देखिए इशारा कितने नंबर के बाद है, 1 2। तो हमने क्या करना है, 1 2, यानी कि राइट साइड से गिन लेना है कितने नंबर्स के बाद इशारा है, तो इस साइड पे राइट साइड पे इशारा लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 2 नंबर्स के बाद इशारा है, तो यहाँ पर हमने इशारा लगा देना है और हमारा जो जवाब आया है वो 4370 है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 4×43 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0 आ जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। तो एक नंबर हमने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम तरीका, 0 0 और 0। अब देखिए 2 नंबर सोल्व कर लिए, तो यहाँ पर हम 2 नंबर्स के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 आ जाता है और यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 5 आता है। तो इनको जमा कर लेंगे हम, 0 का 0 0, यहाँ पर 3 का गया 3, 4 का गया 4 और यहाँ पर 5। अब देखिए कितने नंबर्स के बाद इशारे, 1 2 1 2, यहाँ पर इशारे लगा देने हैं, ठीक है। ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 3×03 और इसको मल्टीप्लाई कराना है 100 से। तो सबसे पहले हमने क्या कराना है, इस नंबर्स को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0। एक नंबर सोल्व हो गया, तो एक के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। अब फिर 0 को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 0 लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया है, तो यहाँ पर 2 नंबर के नीचे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का 3 आ जाता है। 1 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि सिफर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर सिफर आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको जमा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 0 का गया 0, यहाँ पर 0 का गया 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर सिफर फिर 3, ठीक है। अब देखें इशारे कितने नंबर के बाद है, 1 2 1 2, यहाँ पर हमने इशारे लगा देनी है और ये इसका जवाब है, यानी कि 303 इसका जवाब आता है, ठीक है। क्योंकि इशारे के बाद सिफर है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब देखिए सेम तरीका है, सिफर अगर इन 3 नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएंगे, तो हमने यहाँ पर 3 बार 0 ही लिख देना है। अब देखिए 1 नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 1 नंबर के नीचे क्रॉस, फिर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमने यहाँ पर 2 क्रॉस के निशान लगा देने। अब तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाता है। फिर हमने 2 नंबर यानी कि 3 नंबर्स को सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर 3 क्रॉस के निशान लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इन नंबर्स के नीचे आपने पहला नंबर पहले नंबर के नीचे दूसरा, ताकि जमा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 आ जाता है। 1 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हमने इनको जमा कर लेना है। यहाँ पर 0 का गया 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 का गया 6, यहाँ पर 0 का 0 और 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर्स के बाद इशारे आए, 1 2, ठीक है। 2 नंबर्स हमने राइट साइड से काउंट करना है, 1 2, 2 नंबर्स के बाद इशारा लगा देना है और ये इसका जवाब है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने लिख देना है 3.06 मल्टीप्लाई बाई 1000 बराबर है जो जवाब हमारे पास आया है 3 6 0। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है 3.54 मल्टीप्लाई किससे कराना है, ज़र्ब किससे कराना है, 100 से। तो सबसे पहले देखें 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर क्रॉस कर देना है। अब देखिए फिर हमने क्या करना है, ज़ीरो को वही सेम तरीका है, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो। दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तीसरा नंबर है हमारे पास। तो एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का आ गया 4 हमारे पास। एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का आ जाता है 5, और एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का आ गया 3। अब हमने इनको जमा कर लेना है, ठीक है। सिफर का गया हमारे पास सिफर, यहाँ पर 2 सिफर है तो यहाँ पर सिफर का सिफर आ जाता है। यहाँ पर 4 का गया 4, यहाँ पर 5 का गया 5 और 3 का गया 3, ठीक है। अब कितने नंबर, 1 2 1 2, दो नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, इशारे लगा देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वो है 8.73 को मल्टीप्लाई कराना है 10 से। तो हमने क्या करना है, ज़ीरो को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कराना है, इस साइड वाले को हमने मल्टीप्लाई कराना होता है ना। तो हमने क्या करना है, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक नंबर हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, ज़र्ब करा दिया है, तो हमने क्रॉस का निशान लगा देना है। अब देखें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 का 7 और 8 का 8 आ जाता है। अब देखें, सिफर का गया सिफर, यहाँ पर 3 का गया हमारे पास 3, 7 का गया 7 और 8 का गया 8। नंबर कितने नंबर्स हैं इशारे के बाद, 1 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर काउंट कर लेना है राइट साइड से, 1 2, दो नंबर्स के बाद इशारे लगा देनी है, और ये इसका जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वो है 3.103। मल्टीप्लाई किससे कराना है, ज़र्ब किससे कराना है, 100 से। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को पहले नंबर को राइट साइड वाले को इन तमाम से मल्टीप्लाई करा देना है। तो सिफर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाएगा, सिफर को सिफर से मल्टीप्लाई करें तो सिफर आ जाता है, सिफर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाता है, सिफर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिफर आता है। अब हम एक नंबर हमने सोल्व कर लिया है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे एक नंबर के नीचे। तो अब हम दोबारा 0 को इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 फिर 0 आ जाता है। अब दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करा दिए तो दो नंबर्स के नीचे क्रॉस का निशान लगा देना है। अब देखिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 1 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिफर का सिफर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमने इनको अब जमा कर लेना है। यहाँ पर सिफर का गया सिफर, यहाँ पर सिफर का गया सिफर, यहाँ पर 3 आ गया, सिफर 1 और 3। कितने नंबर्स के बाद इशारे आए, 1, यानी कि इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3। 3 नंबर है तो राइट साइड से 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद हमने इशारे लगा देना है, और ये इसका जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है 4.72। इसको किससे ज़र्ब करना है, 10 से। तो सबसे पहले हमने सिफर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाता है, सिफर को 7 से मल्टीप्लाई करें तो सिफर आता है, सिफर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो सिफर, ठीक है। तो अब हमने पहला नंबर सोल्व कर लिया तो 1 के नीचे एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। 1 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 2 ही आता है। 1 को 7 से ज़रब देंगे तो 7, और 1 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 का 4 आ जाता है, ठीक है। इसको अब हमने जमा करना है। सिफर का गया हमारे पास सिफर, 2 का गया 2, ठीक है। अब 7 का गया हमारे पास 7, और 4 का गया 4, ठीक है। अब देखें, इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2। तो यहाँ पर हमने लिखना है 1 2, 2 के बाद इशारे लगा देनी है, और ये इसका जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 4.42 को हमने ज़र्ब करना है 1000 के साथ। तो देखिए, हमने सेम उसी तरह लिख लेना है इसको, 4.42 ज़रब किसके साथ करना है, 1000 के साथ, ठीक है। अब देखिए, 1000 के साथ ज़रब करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को 2 से ज़रब देंगे, ठीक है। तो यानी कि 1, वो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ पर भी 0 आ गया, क्योंकि 0 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। अब ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 सोल्व कर लिया। अब इस 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही तरीका है, सिफर सिफर सिफर। अब 2 कर लिए तो हमने यहाँ पर 2 के नीचे क्रॉस का निशान लगा देना है। अब इस सिफर को इन तीनों से ज़रब देना है, तो हमने क्या करना है, सिफर को 2 से ज़रब देंगे तो सिफर आ जाएगा, यानी कि 4 से ज़रब देंगे तो सिफर आएगा, दोबारा 4 से देंगे तो सिफर आ जाएगा। यानी कि 3 नंबर से हमने इसको ज़रब दे दिया है, तो हम 3 नीचे क्रॉस के निशान लगा देंगे। अब देखें, यहाँ पर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है,
इनको जमा करना है। ठीक है, जमा करने के लिए यहाँ पर देखें सिफर का गया सिफर, यहाँ पर भी आ गया सिफर का सिफर, यहाँ पर सिफर का सिफर, यहाँ पर 2 के आगे 2, यहाँ पर 4 और 4। अब देखें इशारे कितने नंबर के, इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, यानी कि 2 नंबर हैं, तो हमने 1 2 2 नंबर्स के बाद इशारे लगा देनी है। यही इसका जवाब है। आप इसको ना यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 2 सिफर, इशारे के बाद सिफर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इस नंबर इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी जो कि पार्ट है इसका, तो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.44। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ज़रब देना है 100 से। ठीक है, तो 100 से ज़रब देंगे, देखिए 0 को 4 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 4 से दोबारा ज़रब देंगे तो 0 आएगा, दोबारा 4 से ज़रब देंगे, 2 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक नंबर से हमने ज़रब दे दिया है, तो अब दूसरे नंबर से देंगे। अब यहाँ पर भी फिर 0 है, तो यहाँ पर हम दोबारा 3 बार 0 लिख लेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर हासिल नहीं होता, सिर्फ 0 ही होता है। 2 नंबर्स को सोल्व कर लिया, तो अब हम 2 के नीचे क्रॉस के निशान लगा देंगे। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, और 1 2 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जमा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिफर का सिफर आ गया, सिफर दोबारा सिफर का सिफर आ गया, यहाँ पर देखिए सिफर है सिफर, यहाँ पर 4 का गया 4, और यहाँ पर 4 का गया 4, यहाँ पर 2 का गया 2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, देखना है कि इशारे के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 1 2 2 नंबर के बाद इशारे लगा देने हैं। यहाँ पर इशारे के बाद सिर्फ 0 हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 244। ठीक है, इसका जवाब ये है। ठीक है, तो हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सोल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्लास के लेक्चर चाहिए उर्दू या इंग्लिश में, तो कमेंट सेक्शन में बता दें, इंशाल्लाह वो भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 5 क्लास के रिमेनिंग लेक्चर हैं वो चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।